हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू mod x minus 2 plus mod x minus 3 plus mod x minus 4. Then the minimum value of f of x plus 1 occur at x equal to. Here option is A option is 1, B option is 2, C option is 3 and D option is 4. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, अगर हमें फंक्शन f of x दे रखा है और हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को x प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन. दूसरा की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. अगर एफ ऑफ एक्स है x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी और a जो है वो b से छोटा है, उस केस में यहाँ पर हमारे पास केसेस बनेंगे x लेस देन a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, एंड तीसरा केस बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू b का. ये तीन केस बनेंगे. अगर दो मॉडुलस होते हैं तो तीन केस बनते हैं, तीन मॉडुलस होते हैं तो चार केस बनेंगे. तो जितने मॉडुलस होंगे उससे एक ज़्यादा केस बनेगा. x लेस देन a होगा तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे छोटे वाले रूट से अगर छोटा होता है तो सारे मोड नेगेटिव ओपन होते हैं, तो माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी आएगा. सेकंड केस की बात करेंगे तो जैसे हम जिस रूट से आगे बढ़ेंगे वो फैक्टर पॉजिटिव होता चला जाएगा, तो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा. राइट. अगर मैं थर्ड केस की बात करूँ x ग्रेटर देन बी, तो जिस रूट से हम आगे बढ़ते जाएंगे वो पॉजिटिव होता चला जाएगा उसका फैक्टर, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी. इस प्रकार से हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से. राइट. तो हम स्टार्ट कर देते हैं सोल्व करना. यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर, और हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन. तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को x प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे ताकि हमें एफ ऑफ एक्स प्लस मिल जाए. तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा यहाँ पर, एफ ऑफ मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड एक्स माइनस टू प्लस मोड एक्स माइनस थ्री. अब यहाँ पर केसेस बनाएंगे, तो यहाँ पर चार केस बनेंगे. तो चारों केसेस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे. पहले वन आएगा, फिर यहाँ पर टू आएगा, फिर यहाँ पर थ्री आएगा एंड देन थ्री के बाद. ठीक है. तो पहला केस वन हो जाएगा व्हेन एक्स लेस देन वन. तो x लेस देन वन होगा तो सारे मोड कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव ओपन हो जाएंगे. तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री. ये हमारे पास में पहला केस सोल्व हो गया. इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, दैट मीन्स प्लस का सिक्स. जैसे हम वन से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वन वाला जो है वो फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री. सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस टू एक्स, दैट मीन्स माइनस एक्स प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव, माइनस वन करेंगे प्लस का फोर आ जाएगा, दैट मीन्स फंक्शन आ जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर. अगर मैं टू से आगे बढ़ता हूँ तो इस बार टू वाला ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री. तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस वन माइनस टू इज प्लस थ्री एंड प्लस सॉरी माइनस थ्री एंड प्लस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारे पास में जीरो. तो फंक्शन आ जाएगा हमारे पास में ओनली एक्स. एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स के बराबर. चौथे केस की बात करें तो जैसे हम तीन को क्रॉस करेंगे तो इस बार तीन वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री. सोल्व करेंगे तो फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर थ्री एक्स माइनस सिक्स. अब इंटरवल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर. तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम यहाँ पर देखो ग्राफ बनाते हैं. तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा. यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट है वन, ये पॉइंट है आपका टू और ये पॉइंट है आपका थ्री. ठीक है ना. इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो देखो ग्राफ देखते हैं इसका.
तो अगर x लेस देन 1 की बात करें तो यहाँ पर माइनस का 3x प्लस 6 बनेगा। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -3 प्लस 6 दैट मीन्स 3। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3। तो ये पॉइंट आ गया 1,3। और x अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो y बराबर आ जाएगा 6। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये पहला ग्राफ बन गया आपका x लेस देन 1 के लिए। अब अगर मैं 1 से 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे 1 रखूंगा, -x+4 में 1 रखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा -1+4 दैट मीन्स 3। तो यहाँ पर मिलेगा 1 रखने पर 3। और अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा -2+4 दैट मीन्स आंसर विल बी 2। तो यहाँ पर 2 रखने पर हमें मिलेगा 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2,2 दैट मीन्स ग्राफ जो होगा इन दोनों को ज्वाइन करके मिलेगा, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी बात करते हैं थर्ड केस की। तो थर्ड केस में अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 मिलेगा, और 3 रखूंगा तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा ग्राफ, 3 रखने पर तो 3 आ जाएगा और 2 रखने पर 2 आ जाएगा, दैट मीन्स ऐसा मिलेगा। अब इसके बाद में अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखूंगा तो आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस का 6, दैट मीन्स सोल्व करेंगे तो आएगा 3। तो 3 रखने पर 3 मिलेगा तो इसी पॉइंट से पास करेगा। दूसरा अगर मैं यहाँ पर 4 रख देता हूँ तो 3 इंटू 4 माइनस का 6 दैट मीन्स आ जाएगा 6 के बराबर। तो 4 रखने पर ये मिलेगा हमें 6 के बराबर। तो जो कि ऐसा कुछ बनेगा हमारे पास में। और अगर आपको ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम पॉइंट है वो हमें मिलेगा यहाँ पर। मिनिमम पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिलेगा, और ये मिनिमम पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में 2,2। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2, और पॉइंट की बात करें तो वो भी आ जाएगा 2। तो ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो हमसे पूछा था देन मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x+1 अकर्स एट x इक्वल टू। तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 पर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।